नीति क्लास। नमो अरुन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें सीखने की कला अपने साथ रखना चाहिए। आप जितना अपने जीवन में सीखते जाएंगे उतना जल्दी आपके व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा, और जितना अधिक सीखेंगे उतना अधिक आप कलाओं को जान पाएंगे और अपने व्यक्तित्व का विस्तार भी कर पाएंगे। जो लोग कंफर्ट जोन में जीना प्रारंभ करते हैं, चलो हो जाएगा, काम चल ही रहा है, ऑल इज वेल, ऐसे लोग जो कंफर्ट जोन में जीते हैं वो कभी बड़ी तरक्की नहीं कर पाते। नाम तो उनका माता पिता रख देते हैं, लेकिन वो अपने नाम को सार्थक नहीं कर पाते। अपने नाम को सार्थक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेंगे। एक जो आप भोजन करते हो ना, भोजन, वो गेहूं का टुकड़ा, चावल का दाना बहुत मेहनत करता है तब जाके खीर बनता है। वो चावल का दाना भी मेहनत करता है तब जाके खीर बनता है। और आप तो सोचते हो कि मैं यूं ही खीर बन जाऊं। नहीं, कुछ भी सीखना है, कोई भी कला सीखना है, कोई भी आपको गट्स लाना है, कोई विद्या सीखना है, तो उसके आज अपन 3 उपाय समझते हैं। ये 3 उपाय आपको सब कुछ सिखा सकते हैं अगर तुम्हारे सीखने की इच्छा है तो। देखो, 2 बातें बताता हूं मैं आपको। एक होता है कि एक व्यक्ति सो रहा है, एक होता है कि एक व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है। एक व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है। अंतर आ गया? जो सो रहा है उसको तो जगा सकते हैं, जो सो रहा है उसको तो जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। अगर कोई व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं सो रहा हूं लेकिन सो नहीं रहा। कभी आपने भी किया होगा स्कूल्स में, जब स्कूल नहीं जाना हो तो सो रहे, उठ ही नहीं रहे, बुखार आ गया, 7 बजे तक बुखार है, स्कूल की बस निकल के चली गई, बुखार ठीक, बैट उठा के ग्राउंड में खेलने चले गए। किया होगा। ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं जो बहाने बना के अपने आप को कमजोर प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जो सीखने का भाव रखता है वो आगे बढ़ता है, जो सीखने का भाव नहीं रखता वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। 70 साल का वृद्ध भी अगर सीखने का भाव रखता है तो वो युवा है, और एक युवा भी अगर सीखने का भाव नहीं रखता तो वो वृद्ध है। अगर एक 70 साल का युवा भी सीखने का भाव रख सकता है, 70 साल का युवा कह रहा हूं मैं, और एक 20 साल का वृद्ध भी हो सकता है। अगर आपके पास रुचि है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज की नीति समझा रही है कला सीखने के उपाय। जो भी अपन अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कोई विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके सीखने के उपाय होते हैं, और अगर अपन चाहें तो सीख सकते हैं। आज की नीति में यही बता रहे हैं कि आपके अंदर सारी कलाएं और सारी संभावनाएं जागृत हो सकती हैं। आपके अंदर सारी कलाएं और सारी संभावनाएं जागृत हो सकती हैं, बस
आपके पास 3 चीजें होना चाहिए: साहस, अभ्यास और समर्पण। कई लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाता, बाकी काम तो हो जाते हैं, वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? तीनों की कमी है: साहस की, अभ्यास की और समर्पण की। जिस दिन साहस, अभ्यास, समर्पण आता है, व्यक्ति हर कुछ कर जाता है। जो 70 साल का वृद्ध है, एक कदम ढंग से चल नहीं पा रहा, और पीछे अगर उसके भौंकने वाला जानवर लग जाए, स्पीड बढ़ जाती है, अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। वही बच्चा है जो एक रोटी से ज्यादा नहीं खाता और माँ उसको धीरे से 1.5 रोटी खिला देती है, उसको पता नहीं चलता। उसको पता नहीं चलता ये बुआ का, ये फूफा का, ये चाचा का, ये तुम्हारा, ये हमारा। तो ये कला है। ऐसी ही हर कला को सीखने के लिए ये 3 चीजें चाहिए: साहस, अभ्यास, समर्पण। मैं नहीं मानता कि लोगों को नहीं आता, मैं मानता हूं कि लोगों के पास इन 3 गुणों की कमी है। एक आपकी लाइफ का फेस है कंफर्ट जोन, और एक आपकी लाइफ का फेस है जो आपको प्रेरित कर रहा है। वो जो आपकी लाइफ का फेस है वो आपको साहस से जोड़ रहा है, वो आपको जूझना सिखा रहा है कि जूझो जूझो। आप कौन से जोन में जी रहे हो, अपना अपना सर्च करो। एक होता है कंफर्ट जोन का आदमी, चलो चल तो रहा है यार, 50,000 रुपये महीने की नौकरी लग गई है, 50,000 रुपये महीने की नौकरी लग गई है, और बढ़िया एक शादी हो गई, दहेज में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मिल गई, पिताजी ने घर बनवाई दिया था, एकदम लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, 50,000 रुपये महीने आ तो रहा है, 10,000 की सेविंग चल रही, चलने दो। ये आदमी कंफर्ट जोन का आदमी है, और कंफर्ट जोन में ये आदमी इतना इतना आ गया है कि वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। वहीं एक और फेस, एक आदमी मेहनत कर रहा है, एक आदमी मेहनत कर रहा है। कितनी मेहनत कर रहा है? कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। 50,000 रुपये की नौकरी जो लगी हुई थी वो छोड़ दी, वो 50,000 रुपये की लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। अब क्या कर रहा है? अब वो नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। वो कंफर्ट जोन में नहीं है, वो साहस में है। फिर वो धीरे धीरे अपने बिजनेस के लिए डेडिकेटेड होता है, अपने आप को निरंतर प्रैक्टिस में लाता है, तब जाकर के वो सफलता की परिभाषा बन पाता है। आप कौन से जोन में हैं? थोड़ा मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके चलता हूँ, फ्लैशबैक में। 8th क्लास है, 7th क्लास है, 9th क्लास है, अरे हो तो जाएंगे पास यार, क्या फर्क पड़ता है, पास ही तो होना है। इंग्लिश में, हिंदी में कितनी पढ़ के जाओ, 3 नंबर मिलते हैं, चलो हो जाएंगे पास। तो 2 दिन पहले पढ़ करके पास हो गए, खत्म काम। कंफर्ट जोन वाले लोग हैं ये। 60% आ जाए, हमारा एवरेज सेट कर लिया कि 60% का। एक व्यक्ति ऐसा है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, उसके पास बुक नहीं है, अपने दोस्त से रात को 11 बजे जब उसका दोस्त हो जाता है तब वो बुक उधार लाता है, सुबह 4 बजे वापस करके आता है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है, साहस कर रहा है। ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा। जो अपने घर में ठंडी के समय हीटर चालू करके, लाइट चालू करके बुक्स पढ़ रहा है, वो कंफर्ट जोन में। लोगों को देखना आप, जब तक लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, ना सफलता मिलेगी ना प्रगति होगी। अभी तो मैं कह रहा हूं, जो कंफर्ट जोन में रहता है उसकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा, 100% है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में। अच्छा, आप लोग इमेजिन करना, जब आप गाड़ी में बैठते हो, सीट बेल्ट लगा के बैठते हो, तब कंफर्ट जोन नहीं होता, तब आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। आपको सीट बेल्ट निकालने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन सेफ्टी जो है वो उससे सीट बेल्ट से ही है।
कंफर्ट जोन में कभी सेफ्टी नहीं है। कंफर्ट जोन आपको रिस्क लेने नहीं देता। रिस्क मत लो। कौन रिस्क ले? एक दंपत्ति मुझे मिले, मैंने पूछा कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? तो उन्होंने बोला कि बस 10-12 साल हो गए। मैंने पूछा आपके बच्चे नहीं हुए? बोले किए नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले एक बार हमारे कोई रिलेटिव थे, उनके यहाँ डिलीवरी हुई और डिलीवरी में वो माँ खत्म हो गई। तब से बोले मैं डर गई हूँ, तब से मैंने निर्णय कर लिया कि मैं संतान को जन्म नहीं दूंगी। ये कंफर्ट जोन में चलेगी ना। अगर उस जो लेडी सोच रही है उसकी माँ भी ऐसी सोचती तो उसका जन्म होता क्या? नहीं होता ना। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप एक लिमिटेड क्राइटेरिया में चलेंगे, कुएं के मेंढक बन के रहेंगे। कुएं के मेंढक को पता है कि संसार इतना ही है। कुएं के मेंढक को पता है कि संसार इतना ही है, लेकिन वो जो मानसरोवर तक हंस पक्षी जाता है ना, राजहंस पक्षी, उसको पता है कि संसार बहुत बड़ा है, क्योंकि वो कुएं से बाहर निकला हुआ है। आप भी कुएं से बाहर निकले, छोटी सोच रखेंगे, साहस को खुद से नहीं जोड़ेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे और कार्य के प्रति समर्पण नहीं करेंगे, कभी आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते, तरक्की नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति तरक्की नहीं करता वो एक दिन लीग से बाहर हो जाता है, उसको लोग पसंद करना बंद कर देते हैं। पानी, कुएं का पानी समय समय पर घटता है, समय समय पर बढ़ता है। घटता बढ़ता है ना। अगर कुएं का पानी ना घटे ना बढ़े, ना आप उसको हिलाओ, फिक्स करके रख दो पानी की टंकी की तरह, कुछ दिन बाद उसमें से बदबू आएगी। आप देखो जो कुआं होता है वो ऊपर से खुला क्यों रखते हैं? ताकि धूप भी उसमें पड़े, कुछ पानी सहज उसमें से उड़ जाए। अगर कोई नहीं निकाल रहा हो तो पानी वाष्पीकरण के साथ उड़ता जाए, ताकि नया पानी भी आता जाए, कुआं कंफर्ट जोन में चले जाए। एक मिनट के लिए आप सोचो कि पूरी प्रकृति कंफर्ट जोन में चले जाए। जो वृक्ष हैं वो सोचे कि बस अब मैं इससे बड़ा नहीं होऊंगा, इससे छोटा नहीं होऊंगा, फल नहीं दूंगा, नदियां रुक जाएं, पानी बहना बंद हो जाए, वायु भी कंफर्ट जोन में चले जाए, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। प्रकृति भी कंफर्ट जोन में नहीं जाती, प्रकृति भी गतिशील है, तो आप भी तो गतिशील बने। आपको भी गतिशील बनना चाहिए, बस साहस, अभ्यास और समर्पण होना चाहिए। 3 चीजें आपकी लाइफ को बहुत बड़ी ऊंचाई दे सकती है। आप जिस किसी भी फील्ड के होंगे, आप जिस भी फील्ड के होंगे, आप अपनी उस फील्ड में टॉप करेंगे। समझदार व्यक्ति इन 3 चीजों को जल्दी जीवन में अपनाता है। नासमझ व्यक्ति उसी कंफर्ट जोन में बार बार जीता रहता है। कुछ लोग ऐसे देखे मैंने कि वो, उनको कितनी समझाओ उनको समझ में नहीं आता, वो अपने उसी क्राइटेरिया में जीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा है। सामने वाले का जो कुछ हो तो हो, वो तो जाए चूल्हे में, अपन को तो अपना काम करना है। सामने वाले कोई भी समस्या आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए प्रिय भी नहीं बन पाता। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको चाहें, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेंगे। मैंने कल एक बात कही थी कि जब कोई शादी करता है ना, तो हस्बैंड की वाइफ से और वाइफ की हस्बैंड से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। हस्बैंड की अपेक्षा होती है कि मेरी वाइफ लॉयल रहे, अच्छे से घर संभाले, मेरा पेट भरे। ये उस हस्बैंड की एक ये अपेक्षा होती है। वाइफ की अपेक्षा होती है कि पैसा कमाए, घर को संभाले, घर के लिए ला करके चीज़ें दे, और कभी हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो पीठ दिखा के ना भाग जाए, लॉयल तो रहे। ये अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक दूसरे से। समझदार व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है।
ना समझ लोग क्या करते हैं, बस उनको कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसे लोग ऐसे भी देखे मैंने, सुबह से फ़ोन चालू, खाना खाया, फिर फ़ोन चालू, खाना खाया, फिर फ़ोन चालू, सो गए, सो के उठे, फिर फ़ोन चालू। उनसे पूछो क्या कर रहे हो भैया, बोले बढ़िया चल तो रहा है, पिताजी कमा रहे हैं, अपना बढ़िया रिलैक्स रहो, ज़्यादा क्यों परेशान हो। नहीं, बाहर निकलो, तुम पिताजी की संपत्ति खा के ख़त्म कर लोगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अभिजात बनो, प्ले वन स्टेप अहेड, प्ले वन स्टेप अहेड। आप थोड़ा वन स्टेप अहेड चलो, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, साहस की ओर आओ। जो जितना साहस करता है, जो जितना अपने आप को समस्याओं में स्वयं को उतारता है, समस्याओं से लड़ता है, समस्याओं में टूटता नहीं है, ऐसा व्यक्ति, साहसी व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, नाम होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आप जानते हो, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग होके चले गए जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, अगर आपको अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाना है तो बहुत बढ़िया है, जियो मरो, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे जैसे कई आए, कई चले गए, चींटी, मकोड़े, मच्छर, मक्खी, ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी। ज़िंदगी जियो शेर की तरह, कम होते हैं लेकिन हर कोई जानता है कि शेर शेर है, वो साहसी है। कभी आपने सोचा कि जंगल में चुनाव कब होते हैं? शेर को जंगल का राजा किसने बनाया? शेर को जंगल का राजा किसी ने नहीं बनाया। जिराफ उससे बड़ा होता है, हाथी उससे बड़ा होता है, हिरण उससे तेज भाग लेता है, फिर भी शेर ही जंगल का राजा है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है, उसको साहस है कि मैं राजा हूं। बाकियों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं राजा हूं। हाथी और शेर का कोई मेल ही नहीं है। अगर हाथी शेर को सूंड से पकड़ के एक बार पटक दे और लेट जाए उसके ऊपर, पैर वैर तो बात की बात है, लेट जाए बस, तो ही शेर मर जाएगा। लेकिन हाथी को नहीं लगता कि वो जंगल का राजा है, इसलिए हाथी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप अपने फील्ड के राजा हो, इसलिए आप नहीं हो, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो। बाहर निकलो। साहस, अभ्यास, ये भीतरी प्रकाश है। जो आपके अंदर का साहस है, जो आप प्रैक्टिस करते हो, वो आपकी इंटरनल लाइट है, भीतरी प्रकाश है। जो आपके अंदर का आलस है, जो निराशा है, वो आपकी बहिरंग अंधकार है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर आए, हम अंधकार से प्रकाश की ओर आए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम अपने आप को एक ग्रेसफुल पर्सन बनाएं। विद्याएं, कलाएं, दुनिया की हर चीज़ सीखने के ये उपाय हैं: साहस, अभ्यास, समर्पण। जितना करेंगे अब अपनी फील्ड में उतने निष्णात होंगे। दूसरों को देख के लगता है आपको कि अरे बहुत आगे निकल गया, लेकिन ध्यान रखना वो आगे तभी निकल पाया है जब उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं। आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें, अपने आप को एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।